भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के महान ज्ञान को समझाने और बताने का प्रयास करते हैं। हम गीता के गहरे रहस्यों को समझाने के लिए अनुवाद और व्याख्या का प्रयास करते हैं, जिससे इसे समझने में आसानी हो। श्लोकों के अर्थ, तात्पर्य और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं जो गीता में उपलब्ध हैं। हम यहाँ गीता के मार्गदर्शन से आपको प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और इसे आपके जीवन में उपयोगी बनाने के उपाय बताते हैं। यह चैनल हमें भगवद गीता के अद्वितीय ज्ञान के साथ परिचित कराता है। हम यहाँ गीता के श्लोकों का विश्लेषण करते हैं, उनके अर्थों को समझाते हैं और उनके महत्वपूर्ण संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि गीता के गहरे अर्थों को सरल भाषा में व्याख्यान करके आप इसे अपने जीवन में उतार सकें और आध्यात्मिक सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो आज ही गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के महत्वपूर्ण संदेशों से रूबरू हों। गीता न केवल धर्म और अध्यात्म की गहन समझ प्रदान करती है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू को भी समाहित करती है। गीता के श्लोक हमारे जीवन को मार्गदर्शन और प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। गीता को वास्तव में सभी शास्त्रों का सार कहा जा सकता है। यह हमें सत्य, धर्म, कर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गीता के ज्ञान से व्यक्ति अपने अज्ञान को मिटाकर सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। पाप और कष्टों से मुक्ति पाकर गीता के अनुयायी संसार सागर को पार कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। गीता की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। यह हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने, आत्मसंयम बनाए रखने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गीता का अध्ययन और उसका पालन हमें एक उच्च स्तर और अधिक संतुलित जीवन जीने में सहायता करता है। सच्चे अर्थों में गीता भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का अद्वितीय रत्न है, जो आज भी अपने अमूल्य ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से असंख्य जीवन को प्रकाशित कर रही है। गीता को मांग की समझा देना एक बहुत ही सटीक और भावपूर्ण उपमा है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्रेम और सुधार से महानता के शिखर पर ले जाती है, उसी प्रकार गीता भी अपने अनुयायियों को शांति, सुशीलता और सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता का गान करने से मनुष्य को आत्मज्ञान और अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। गीता की शिक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति जीवन के हर पहलू में सही दिशा और मार्गदर्शन करता है। गीता का अध्ययन और उसका गान हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करता है और हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली गीता का श्लोक हमें जीवन के गहरे रहस्य और सच्चाइयों से अवगत कराता है। गीता का गान करते हुए मनुष्य एक ऐसे लोक में प्रवेश करता है जहां उसे अद्वितीय ज्ञान और अपरिमित आनंद प्राप्त होता है। यह ज्ञान और आनंद हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों से पार पाने में सक्षम बनाता है। गीता के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और शांति हमारे जीवन को एक नई दिशा और दृष्टि प्रदान करते हैं। गीता का गान हमारे जीवन को पूर्णता और संतुष्टि की ओर अग्रसर करता है, जिससे हमें अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। यह वास्तव में हमारे जीवन को आध्यात्मिकता और महानता के शिखर पर ले जाने का मार्ग दिखाती है। गीता का अध्ययन और उसका पालन हमें उच्चतर और अधिक संतुलित जीवन जीने में सहायता करता है। गीता के इन गहरे और प्रभावशाली संदेशों के माध्यम से हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बना सकते हैं।
गीता का स्वाध्याय न केवल हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन को महान बनाने के नए नए सूत्र भी प्रदान करता है। गीता का अध्ययन करने से हम जीवन के सभी आवश्यक तत्वों को समझ सकते हैं जो हमें संपूर्ण और संतुलित बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से उपनिषदों का सार प्रस्तुत किया है, जिसे गीता अमृत कहा गया है। सर्वो उपनिषद गांव दोडा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुर्गम गीता अमृता महत। इस श्लोक का अर्थ यह है कि सभी उपनिषदों गायों के समान है, भगवान श्री कृष्ण गोपालक है, अर्जुन बछड़े के समान है और बुद्धिमान व्यक्ति इस गीता अमृत का उपभोग करते हैं। गोपाल नंदन का अर्थ केवल ग्वालों को पालने और आनंद देने वाला नहीं है, बल्कि वह उन सभी को भी आनंदित करते हैं जो सदा ध्यान से वंचित है। यह श्री कृष्ण की महानता और दिव्यता का प्रतीक है कि वे अज्ञानियों को भी अपनी संतान के समान पालते हैं और उन्हें ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। गीता और भगवान श्री कृष्ण का संबंध अद्वितीय है। इथा वह केवल एक पुस्तक के रूप में नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली अमृत वाणी के रूप में देखा जाना चाहिए। गीता को सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाली और सभी दुखों को हरने वाली माना गया है। जैसे कामधेनु गाय सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, महात्मा गांधी और संत विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने भी गीता की महानता को स्वीकार किया है। महात्मा गांधी कहते थे कि जब उन्हें समस्याएं सताती थी, गीता की शरण में जाते। यह गीत का दिव्य ज्ञान ही था जिसने उन्हें जीवन की कठिनाइयों से उबरने और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गीता का संदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। यह हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता का अध्ययन और उसके सिद्धांतों का पालन हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमें न केवल आत्मज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि हम जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। नीता वास्तव में एक ऐसी माँ है जो सभी शरण में आए हुए व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करती है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवनदायिनी माँ है जो हमें ज्ञान और प्रकाश प्रदान करती है। आपकी कहानी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ आती है कि हम अपनी समस्याओं का कारण अपने मोह और अहंकार में खोज सकते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति ने अपने महल से इतना लगाव बना लिया था कि उसके जल जाने पर उसने जीवन समाप्त करने की ठान ली, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में जिन चीजों को अपना मानते हैं से जुड़ी समस्याओं और दुखों का सामना करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें किसी भी चीज से इतना लगाव नहीं करना चाहिए कि वह हमारे दुख का कारण बने। गीता के उपदेश हमें आत्मनिर्भर और आत्म शांति की ओर अग्रसर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा सुख और शांति केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। गीता के उपदेश हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमें सिखाती है कि हमारे दुख और समस्याओं का मूल कारण हमारा अज्ञान और अति लगाव है। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हमारी समस्याओं का हल हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम अपने अज्ञान और भावनात्मक जुड़ाव के कारण उसे देख नहीं पाता। जिस तरह उस व्यक्ति का महल पहले ही बेचा जा चुका था, उसी तरह हमारे कई दुख और समस्याएं भी केवल हमारे मन की उपज होती है। गीता हमें इन सभी भ्रांतियों और अज्ञानता और से मुक्त करती है और हमें सही मार्ग दिखाती है। गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज से इतना अधिक लगाव न करें कि वह हमारे दुख का कारण बना
हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं, क्या मैं अपने जीवन में सही मार्गदर्शन और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह हमें आत्मनिर्भरता, आत्म शांति और सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर करती है। गीता की शिक्षाओं का अनुसरण करने से हमारा जीवन सचमुच बदल सकता है और हमें हर कार्य में सफलता मिल सकती है। जब उस व्यक्ति ने यह सुना कि उसका महल, जिससे वह अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता था, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई और वह भीड़ में खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। लेकिन जब उसके बेटे ने बताया कि महल का सौदा अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वह फिर से दुखी हो गया। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को अपना मान लेते हैं, तो उसी से हमारे दुखों की शुरुआत होती है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश है कि हमें किसी भी चीज को अपनी जीवन जीने की वजह नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अत्यधिक दुखी होते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। अच्छे कर्म मुश्किल समय में हमारा सहारा बनते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें कष्ट देते हैं। इंसान चाहे कितना भी छिप कम करे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सब कुछ स्पष्ट होता है। इसलिए हमें सदैव शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए और मोह, अहंकार तथा ज्ञान से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। हमारे एक एक कम का हिसाब होता है। तो एक बार की बात, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन्होंने विचार किया कि इस गांव में धन नहीं करवा पा रहे हैं, तो दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया और फिर सोचा कि अब अपने घर वापस चलते हैं। उस समय यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी, तो वे अपने बैलों पर यात्रा कर रहे हैं। चलते चलते मार्ग में रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया कि आज रात यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह पहला मित्र बाजार गया, तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा, इतना पैसा हम दोनों ने कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन को देना पड़ेगा। मन में खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। अब जब वह खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, तो उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया और बहुत खुश था। उसे अपने मित्र के साथ किए गए धोखे का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। फिर उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ, तो बच्चा बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, उसका धन नष्ट होता गया। जब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसने पूछा, बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता और अपना ध्यान क्यों नहीं रखता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहता। तब उसका बेटा बोला, कौन सा मीठा और कौन सा पिता, मैं तेरा वही मित्र हो जिसे तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर आया हुआ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर है और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है, क्योंकि मैं सिर्फ तेरा बदला लेने के लिए ही आया। गीता के उपदेश से हमें यही सीखना है। क्या हमारे हर कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा? इस कहानी से स्पष्ट होता है कि बुरे कर्मों का परिणाम अंततः बुरा ही होता है और हमें अपने कर्मों के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना भी चालाकियां होशियार क्यों न समझे, अगर उसने गलत कर्म किया है,
तो उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। चाहे आज नहीं तो कल। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो लोग अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में खोए रहते हैं, वे कभी खुश नहीं रहे हैं। जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम वर्तमान में जीते हैं। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वे केवल हमारी बुद्धि और विचारों में होते हैं। असल में वर्तमान पल ही वास्तविकता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अतीत या भविष्य में और जाएंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि यदि कोई आपके साथ गलत करता है या पाप करता है तो उसे दंड देना आवश्यक है। अगर आप डर के मारे चुप रहेंगे तो वह व्यक्ति और भी गलत कार्य करेगा और आपको कमजोर समझे। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने परिवार और गुरुजन के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जिनका साथ आप दे रहे हैं वे अधर्मी है और पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर आप उनका वध नहीं करेंगे तो समाज में और भी पाप पहले। इसी प्रकार जब कोई आपके साथ गलत करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं तो उसे और भी ताकत मिलती है और वह आपको कमजोर समझने लगता है। इसलिए किसी भी गलत काम को सहन करने के बजाय सही समय पर उचित कदम उठाना आवश्यक है, ताकि दूसरों को आपके खिलाफ और गलत करने का हौसला न मिले। जब आप किसी के गलत व्यवहार को रोकते हैं और उसका विरोध करते हैं तो वह व्यक्ति अपनी सीमाओं में रहना सीख जाता। इस कलयुग में अगर आपको खुश रहना है तो अपनी रक्षा खुद करनी होगी। किसी के साथ गलत व्यवहार को सहना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। जब आप किसी के प्रति अत्यधिक मोह करते हैं तो यह आपको अपने अपमान को सहने के लिए मजबूर करता है और आपकी आंखों पर पट्टी बंधी जाती है, जिससे आपको सच और झूठ फर्क नहीं दिखता है। आप केवल वही देखते और सुनते हैं जो आपकी मोहभंगता के कारण होता है। जब आप मुंह से बाहर निकलते हैं तो आप सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और किसी भी रिश्ते से दुख नहीं उठाते हैं, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सही है और आपके स्वत धर्म के अनुसार। अर्जुन ने जब कहा कि भयंकर युद्ध लड़ने के बजाय सन्यासी बनना बेहतर होगा, तो श्री कृष्ण ने उसे बताया कि सन्यासी बनना उसका कम नहीं है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसका धर्म है कि वह धर्म का नाश करे और धर्म की रक्षा करे। इसलिए हर व्यक्ति का एक अलग कर्तव्य और मार्ग होता है। कभी भी उस मार्ग पर चलें या सारी भीड़ जाती है या जो काम सब लोग करते हैं। आजकल बहुत से लोग ट्रेंडी फैशन के अनुसार चलने लगते हैं, लेकिन असली सफलता और खुशी तभी मिलती है जब आप अपने स्वर धर्म और कर्तव्य के अनुसार चलते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि मोह से दूर रहना, सही कर्तव्य का पालन करना और अपनी रक्षा खुद करना ही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। सही कहा आपने। अगर आप वही करेंगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में खो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रतिभा और सही मार्ग पर चलेंगे तो भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, न कि जो सब लोग कर रहे हैं वही करना चाहिए। जिंदगी में धोखा अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाले आपकी कमजोरियों से अनजान होते हैं, लेकिन अपने लोग आपकी कमजोरी को जानते हैं और उसे भुनाने की कोशिश करते हैं।
महाभारत में स्पष्ट रूप से देखा गया कि युद्ध एक ही परिवार के भीतर हुआ, जहां दुर्योधन ने अपने भाइयों को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यही बात हमें इस कलयुग में भी ध्यान में रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भगवान की मदद भी मिलेगी जब आप खुद अपनी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा भगवान का स्मरण करने और युद्ध करने का निर्देश दिया। अर्जुन ने सवाल किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी भगवान का स्मरण कैसे करना है, तो श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन ही एक युद्ध भूमि है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं और उनका डटकर मुकाबला करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए गीता का संदेश यही है कि जीवन में किसी भी स्थिति का सामना खुद ही करना होगा। भगवान की भूमिका हमें मार्गदर्शन करने की है, लेकिन हमें अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अपने कर्तव्य का पालन करें, सही मार्ग पर चलें और किसी भी स्थिति में आत्मसंयम और साहस बनाए रखें। जीवन की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और इसमें खुद की मेहनत और लगन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान हमें शक्ति, बुद्धि और प्रेरणा प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे कर्म और प्रयास ही वास्तविक परिणाम तय करते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का जुआ की लत और उसके कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि बुरी आदतें और गलत शायद कितनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। जुए की आदत ने युधिष्ठिर को न केवल अपना धन बल्कि अपने परिवार और सम्मान को भी दांव पर लगाने के लिए मजबूर किया। ऐसे ही बुरी आदतें आज हमारे जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, चाहे वे नशे की हो, अत्यधिक मोबाइल उपयोग की हो या किसी अन्य गलत आदत की हो। अगर हम इन आदतों को समय रहते नहीं बदलते, यह हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। आलस्य भी एक बड़ी बाधा है। हम कितनी ही बड़ी योजनाएं बनाएं, लेकिन अगर हम उन्हें साकार करने के लिए मेहनत नहीं करते तो वे सिर्फ सपने बनकर रह जाती हैं। मेहनत करना कठिन होता है, लेकिन यही मेहनत हमें सफलता की ओर ले जाती है। जिंदगी में बड़े लक्ष्य निर्धारित करना आसान है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए समर्पण, मेहनत और दृढ़ता चाहिए। जो लोग सिर्फ बातों में खोए रहते हैं, वे कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें और अपनी बुरी आदतों को समय रहते ईश्वर हमें मार्गदर्शन और शक्ति देते हैं, लेकिन अंततः हमारी सफलता हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जीवन की सच्चाई को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में खुशी और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन की गुलामी को छोड़ना होगा और अपने कामों को पूरा करना होगा। अच्छा स्वास्थ्य, फिटनेस और जीवन में सफलता पाने के लिए आलस्य को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। हम अपनी आदतों और सोच पर निर्भर करते हैं, और अगर हम अपने मन के गुलाम बन जाएं, तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वे अपनी आदतों और मन की कमजोरियों के कारण कुछ भी नहीं कर पाता। मन की गुलामी को त्यागने के लिए हमें अपनी आदतों पर काबू पाना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कम करना ही मुख्य है और कर्मों के फल के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सही कम करेंगे तो परिणाम अपने आप ही आएंगे। जिंदगी में जो भी आपको चाहिए उसके लिए मेहनत करनी होगी और अपनी आदतों को सुधारना होगा। जो चीज आपकी है वह निश्चित रूप से आपके पास आएगी, और जो नहीं है उसके लिए चिंता करना और पछतावा करना बेकार है। श्री कृष्ण का उद्देश्य है
क्या हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और अपने जीवन के हर पल को सही तरीके से जीने का प्रयास करें? यदि हम सही मार्ग पर चलेंगे और अपने कर्मों को ईमानदारी से करेंगे तो हमें जिंदगी में सफलता और खुशी मिलेगी। जीवन में धोखा या तकलीफ मिलने पर उस व्यक्ति की परवाह करना और दुखी होना छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय हमें उन अनुभवों से सीखना चाहिए। इस दुनिया में लोग अक्सर अपने असली रूप को छुपाते हैं और मुखौटा लगाकर चलते हैं। वास्तविकता में लोग खुद को अच्छा दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अच्छे बनने की कोशिश कम लोग ही करते हैं। जब आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं या मुश्किल समय का सामना करते हैं, तब आपको उस व्यक्ति का असली रूप देखने को मिलता है। इसलिए जल्दी भरोसा करना और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाना अक्सर निराशा का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम अपने मन और दिल को पूरी तरह से मुझ में लगाकर देखोगे तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकेगा और कोई भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सके। इस कलयुग में जिस पर आप अत्यधिक भरोसा और दिल लगाते हैं, वहीं आपको सबसे ज्यादा दुख दे सकता। लोग आपके इमोशंस और भावनाओं की कदर नहीं करते और जब तक उन्हें फायदा होता है तब तक ही आपके साथ रहते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश करता है। क्रोधी व्यक्ति के रिश्ते और दोस्त अक्सर उससे दूर भाग जाते हैं। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी उसी तरह के हो जाएगा। भीष्म पितामह है जो ब्रह्मचारी और धर्मात्मा थे, ने अंत में धर्म के पक्ष में खड़े होकर अपने जीवन का दुखद अंत देगा। इसलिए जीवन में हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, अच्छे लोगों की संगत करें और अपने मन और दिल को सच्चे मार्ग पर लगाएं। इससे हम केवल खुद को दुखों से बचा सकते हैं, बल्कि सच्चे सुख शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में शांति और खुशी प्राप्त करने के लिए क्रोध और गुस्से को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही सिखाया है कि जिनके पास क्रोध और मन की अशांति होती है, उनके जीवन में सच्चे सुख शांति का स्थान नहीं होता। क्रोधी व्यक्ति अक्सर अकेला और दुखी रहता है, क्योंकि उसकी क्रोधी प्रवृत्तियां उसे रिश्तों में कठिनाइयां हैं और परेशानियां पैदा करती है। संसार से अत्यधिक प्रेम और अटैचमेंट हमें दुख और पीड़ा की ओर ले जाता है, क्योंकि यह सांसारिक है और लोग अस्थायी होते हैं और समय के साथ बदल जाते। जब अपने सुख और शांति का आधार बाहरी वस्तुओं और लोगों पर रखते हैं तो जीवन में निरंतर असंतोष और दुख का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी के दिल को जानबूझकर दुखाना या अपमानित करना कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको भी वही दर्द एक दिन भोगना पड़ सकता है। इसीलिए दूसरों के साथ दयालु और समझदार होना चाहिए और उनके दुखों का कारण नहीं बनना चाहिए। सच्चे दोस्त और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। जब आप संकट में होते हैं तब आपको यह समझ आता है कि कौन आपके साथ सच्चे दिल से खड़ा है और कौन सिर्फ आपसे लाभ उठाने के लिए आपके पास था। लोग अक्सर आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा होता है। जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, तब आप देखेंगे कि बहुत से लोग दूर चले जाते हैं। इसीलिए रिश्तों को सही दृष्टिकोण से देखना और समझना आवश्यक है। जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने गुस्से और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करें और दूसरों के साथ अच्छे और ईमानदार संबंध बनाए रखें। यही सच्ची सुख और शांति की ओर ले जाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक
श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जीवन के संतुलन और समन्वय के महत्व को स्पष्ट रूप से बताया है। जीवन के किसी भी पहलू में आती करना चाहे वह प्रेम हो, नफरत हो, आराम हो या भोजन हो, सभी का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब हम किसी चीज की सीमा पार कर जाते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमें अनुभव होता है। कभी कभी हम जिस व्यक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं वही हमारे अपमान का कारण बनता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है और जब यह पूरी नहीं होती तो हमें दुख और अपमान का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण का यह संदेश कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं को समझदारी से स्वीकार करना चाहिए। जब हम मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए अच्छा है तो हम अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार संतुलन, समझदारी और वास्तविकता को स्वीकार करने की मानसिकता हमारे जीवन को सुखमय और सफल बना सकती है। दूसरों की इज्जत करना आवश्यक है, लेकिन यदि हम किसी को अपनी सारी इज्जत और सम्मान दे देते हैं तो यह स्थिति उलट भी सकती है। हद से ज्यादा सम्मान देना कभी कभी हमारी खुद की इज्जत को कम कर सकता। जब हम किसी को अत्यधिक महत्व देने लगते हैं तो वे हमें वैसे ही नहीं देख पाते जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। इससे हमें खुद की अस्मिता की हानि हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में और महाभारत में जो भी उपदेश दिए हैं वे हमें सिखाते हैं कि आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों को कई बार धोखा देने की कोशिश की और वे पांडव जो से अपना भाई मानते थे वहीं उनके शत्रु बन गए। यह दिखाता है कि हमें भरोसा करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जहां सत्य और ईश्वर की शक्ति होती है वहां जीत सुनिश्चित हो। महाभारत में धृतराष्ट्र को बार बार संजय से युद्ध के परिणाम के बारे में पूछना पड़ा क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि परिजन उसके पक्ष में है। लेकिन सत्य और ईश्वर की शक्ति अंतिम विजय सुनिश्चित करती है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ। इस प्रकार हमें अपने आत्मसम्मान और सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए और किसी भी स्थिति में सावधान रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़ा रहने वाला कभी हारता नहीं। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन अगर हम सत्य और अपने चरित्र के साथ अडिग रहते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि लड़ाई केवल किसी भौतिक विजय के लिए नहीं बल्कि सम्मान, चरित्र और अधिकार के लिए होती है। द्रौपदी का अपमान एक ऐसी घटना थी जिसे सहन नहीं किया जा सकता था। इसके लिए अर्जुन को महाभारत का युद्ध करना पड़ा क्योंकि यह केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी बल्कि सम्मान और नैतिकता की लड़ाई थी। श्री कृष्ण का कहना था कि जीवन में चाहे कितना भी बुरा वक्त आए हिम्मत न हारें। पांडवों ने जुए में सब कुछ हारने के बाद भी वनवास और अज्ञातवास के कठिन दौर को सहन किया। उन्होंने भयानक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी हिम्मत और विश्वास ने उन्हें अंततः विजय दिलाई। यही संदेश हमें जीवन में भी प्रेरित करता है। कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने अंदर हिम्मत और विश्वास बनाए रखें तो अंत में सफलता हमारी होगी। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो किसी और का है वह कभी स्थायी नहीं हो सकता है। हमारी आंतरिक शक्ति, सत्य और नैतिकता ही हमें वास्तविक सफलता और सम्मान दिलाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति वफादार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। भगवद गीता और महाभारत की कहानियां हमें जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाइयों सिखाती है।
शकुनी का शनि यंत्र और पांडवों को बंजर भूमि पर भेजना और फिर पांडवों द्वारा उस भूमि को समृद्ध और वैभवशाली बनाना है। यह दिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद मेहनत और दृढ़ता से कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। पांडवों ने अपने प्रयास और समर्पण से उस स्थान को सम्मान और वैभव दिया जिससे दुर्योधन जलन और ईर्ष्या से भरा हुआ था। लेकिन जब दुर्योधन ने पांडवों का राज्य छीनने की कोशिश की तो अंततः वह खुद ही सब कुछ खो गए। यह कहानी यह सिखाती है कि जो चीज किसी की नहीं है उस पर अधिकार जताने या कब्जा करने का परिणाम नकारात्मक ही होता। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार सच्ची सफलता तभी मानी जाती है जब हमारा मन अंदर से खुश और संतुष्ट होता है। बाहरी दिखावे और भौतिक संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंतरिक शांति और संतोष बाहरी धन और उपलब्धियों असली सफलता नहीं है जब तक कि वे हमारे मन की शांति और खुशी से मेल खाती है। गीता के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या इच्छा है भावनाएं हैं जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकती है। इन भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही सच्चे आत्मसमर्पण और शांति की ओर ले जाता है। मोक्ष जो आत्मा की पूर्णता और शांति का प्रतीक है, इन भावनाओं पर विजय प्राप्त करने से प्राप्त होता है। आखिर में जीवन में सच्ची सफलता और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित रखना होता है और सादगी और संतोष को अपनाना होता है। यही हमारे जीवन की वास्तविक परीक्षा और सफलता की कुंजी है। भगवद गीता के अनुसार इच्छाएं ही हमारे पुनर्जन्म का कारण बनती है और अगर हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की मुक्ति के लिए क्षमा और माफी महत्वपूर्ण है। जिन्हें हमने दुख पहुंचाया उनसे माफी मांगना और जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया उन्हें माफ करना शांति का मार्ग खोलता है। गीता में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 स्तंभों के माध्यम से जीवन के मार्गदर्शन को समझाया गया। आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में जाती है और की सजाएं समाप्त होने पर पुनर्जन्म लेती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना, इच्छाओं को नियंत्रित करना और कर्म योग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में बढ़ना, ये सभी गीता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। इस प्रकार भगवत गीता हमें जीवन को उद्देश्यपूर्ण और संतुलित ढंग से जीने का मार्गदर्शन देती है ताकि हम आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आत्मा परमात्मा को विभिन्न मार्गों से प्राप्त कर सकती है, जैसे कि कर्म योग, राज योग और भक्ति, और वाल्मीकि ने रामायण लिखकर और श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा करके परमात्मा को डोट पाया, जबकि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और अन्य योगी राज योग के माध्यम से परमात्मा से जुड़े। राज योग में मस्तिष्क को नियंत्रित करके ध्यान और साधना से परमात्मा की प्राप्ति होती है। भक्ति योग के अंतर्गत जैसे चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान ने दिल की गहराइयों से परमात्मा की पुकार की। अगर आत्मा धर्म और योग को समझने में असमर्थ हो, फिर भी अगर वह परमात्मा की शरण में आ जाए तो परमात्मा उसके पाप माफ कर देते हैं। जब आत्मा अपने पद से भटकती है या पाप करती है, तब परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर आकर उसे सही मार्ग पर ले आते हैं। इस प्रकार गीता में यह सिखाती है कि परमात्मा की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग है और अंततः भक्ति और आस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमारे अनुभव हमारे मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं और इसी प्रकार हमारे आचरण भी हमारे अनुभवों पर आधारित होते हैं। जो अनुभव प्राप्त करते हैं वे हमारे मन और बुद्धि को उसी दिशा में मोड़ते हैं। यदि आप सात्विक अनुभव रखेंगे तो आपका मन भी सात्विक होगा और आपके आचरण भी सात्विक होंगे।
इसके विपरीत यदि आप रजोगुणी आहार का सेवन करेंगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आहार को 3 भागों में विभाजित किया है। सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन जो कि शुद्ध, ताजे और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जीवन को दीर्घकालिक और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है और मन को शुद्ध करता है। इसके विपरीत मांसाहारी भोजन को राक्षसों के लिए उपयुक्त बताया गया और इसे तामसिक आहार में शामिल किया गया है। यह आहार मन को अशांत और बुद्धि को मंद कर सकता है। हिंदू धर्म में मांसाहारी भोजन के विषय में कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग वेदों में मांस खाने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन यह सच्चाई से दूर है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से मांसाहार की अनुशंसा नहीं की गई है और यह अधिकतर तामसिक आहार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार गीता के अनुसार सात्विक आहार ही उचित और लाभकारी है, जो जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है और आत्मा की उन्नति में सहायक होता है। सच्चाई यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से पशु हत्या और मांसाहार के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। वेदों का सार उपनिषदों में संकलित है और उपनिषदों का सार भगवद गीता में समाहित है। इसके अनुसार वेदों में मांस खाने की अनुमति नहीं दी गई है। वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नर, हश्र या अन्य किसी पशु का मांस खाता है और उसे अपने शरीर का हिस्सा बनाता है, वह बड़े पापी के रूप में माना जाता है। यजुर्वेद में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के समान मानना चाहिए। इस दृष्टिकोण से जैसे व्यक्ति अपने स्वयं के हितों की रक्षा चाहता है, उसे अन्य जीवों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। अथर्ववेद में यह भी उल्लेखित है कि मनुष्य को चावल, दाल, गेहूं आदि जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह आहार के रूप में सबसे उत्तम और रमणीय होते। प्रकार वेदों के अनुसार मांसाहार और पशु हत्या को पाप के रूप में देखा गया है और पौष्टिक आहार की ओर प्रोत्साहित किया गया है, जो जीवन के लिए लाभकारी और नैतिक रूप से उचित। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि हमें किसी भी नर या मादा भ्रूण या अंडों की हिंसा से बचना चाहिए। जो लोग भ्रूण हत्या और अंडों की हत्या से प्राप्त मांस का सेवन करते हैं, उन्हें इसका विरोध करना चाहिए। ऋग्वेद में भी यह बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में समाज की उन्नति निहित है। मनुष्य को 4 पैर वाले सभी पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि बुरा इंसान अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ता, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें। एक बुरा इंसान चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आपको तकलीफ ही देगा। उदाहरण के तौर पर दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए जंगल में भेजा, लेकिन जब भीलों ने उसे पकड़ लिया और उसका मित्र भी उसे छोड़कर भाग गया, तब युधिष्ठिर ने अपने भाई की रक्षा की, फिर भी दुर्योधन ने हमेशा पांडवों को नुकसान पहुंचाया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मन को संयमित और केंद्रित रखना किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए आवश्यक। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि किसी भी कार्य को करते समय आपका मन हमेशा शांत और स्थिर होना चाहिए। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और इसके कारण किए गए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास हमेशा करें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमें किसी भी काम को फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मन में किसी भी अन्य विचार का आना आपके लक्ष्य को भटका सकता है। गति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करें,
उसे पूर्ण विश्वास और निस्संदेह तरह के साथ करें। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह लगाव ही दुख और असफलता का कारण बन सकता है। अत्यधिक लगाव व्यक्ति में क्रोध और दुख उत्पन्न कर सकता है, जिससे वह अपने कर्मों पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इससे बचने के लिए व्यक्ति को अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि अपने छिपे हुए डर को समाप्त करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदि तुम निडर होकर युद्ध करोगे तो युद्ध में मारे जाने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को समाप्त कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से गीता का उपदेश दिया था। जब अर्जुन के कदम महाभारत युद्ध की भूमि पर डगमगाने लगे थे, श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन ने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना शुरू किया। गीता का यह भी कहा जाता है कि इसमें जीवन की हर परेशानी का समाधान मिलता है। श्री कृष्ण की बातें आज भी हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना अत्यंत महत्वपूर्ण। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कर्मियों को पहचान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही अक्सर हमारे दुखों का कारण बनता है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया वह बेकार की चिंता और इच्छाओं से दूर रह सकता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। क्रोध में व्यक्ति अक्सर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर बैठता है, कभी कभी तो खुद का अहित भी कर लेता है। गीता में श्री कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो खुद को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि भगवान से प्रेम का बंधन केवल शारीरिक उपासना से नहीं बल्कि मन से भी होना चाहिए। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में रहता है वह सुख दुख और मोह का गुलाम बना रहता है। जब व्यक्ति इन तीनों को त्याग देता है तभी वह सच्चे भक्त के रूप में भगवान के सामने प्रस्तुत हो सके। इस प्रकार सुख दुख और मोह को त्यागना आवश्यक है ताकि हम अपने सच्चे आत्मा के रूप में उभर सके और भगवान के करीब जा सके। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक मनुष्य केवल अपने और अपने परिवार के सुख साधनों के बारे में सोचते रहते हैं तब तक वे सच्चे भक्त नहीं बन सकते। सच्चा भक्त वही होता है जो सांसारिक मोह और पारिवारिक बंधनों को छोड़कर भगवान की शरण में आता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य को रोज वस्त्र बदलने से उनका हृदय नहीं बदलता, केवल वस्त्र बदलने से मन की गंदगी साफ नहीं हो। मन की शुद्धि के लिए हमें अपने मन को बदलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति धन और दौलत का मालिक है उसे गौ माता की सेवा करनी चाहिए। मदिरा सेवन, नशा करना और हिंसा करना आत्मा को गिरा देता है, इसीलिए किसी के प्रति बुरा सोचना और अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों के बारे में बुरा सोचना। अपने कर्म और परमात्मा के ध्यान में ही ध्यान लगाना चाहिए जो जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि सांसारिक सुख की खोज में भागने के बजाय मोक्ष की खोज में भागना चाहिए, जो जन्म और मरण के बंधन को समाप्त कर सकता है। लोभ और मोह के स्थान पर पाप की संभावना अधिक होती है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए।
श्री कृष्ण का कहना है कि मोह और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अक्सर धोखा देते हैं। जब पति और पत्नी के बीच सच्चा प्रेम होता है तो उनके घर में भगवान स्वयं जन्म लेने के लिए तरसते हैं और उनके पुत्र पुत्री के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अपने प्यारे भक्तों की भक्ति को सदा स्वीकार करते हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न रहते। भगवद गीता के अनुसार सच्ची बात तब होती है जब आप केवल शरीर से पूजा नहीं बल्कि मन से भी भगवान की उपासना करें। भगवान को सबसे अधिक खुशी तब होती है जब भक्ति और भजन सच्चे मन से किया जाए। गीता का सार यही है कि आप सभी प्रकार के मोह को त्याग कर सच्ची भक्ति और भजन में लग जाएं। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह है और संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। संशय में रहने वाले लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट और दृढ़ नजरिया रखना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा का मंथन करके स्वयं को पहचान, स्वयं को जानने से ही आप अपनी क्षमताओं का सही आकलन कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन केवल शरीर नश्वर है। आत्मा अमर और अजर है। आत्मा को न तो कोई काट सकता है, अग्नि जला सकती है और न ही पानी गीला कर सकता है। जैसे एक वस्त्र बदलकर दूसरा वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। गीता कहती है कि प्राणी को बेवजह के कर्मों के परिणामों के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए। कर्तव्यों का हृदय से पालन करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से बचना चाहिए। गुस्सा आने पर स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। जो आज आपके पास है वह कल किसी और के पास होगा। आप यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है क्योंकि मन वायु की तरह चंचल होता। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि भक्ति और कर्म दोनों में संतुलन और स्पष्टता बनाए रखना चाहिए और जीवन की अस्थिरता और से बचने के लिए अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को अपनी काम वासना और इच्छाओं से बचने के लिए अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए। जब मन वश में होता है तब दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। गीता की शिक्षाओं के अनुसार जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, जिससे उसे अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने में मदद मिलती है। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। गीता के अनुसार अधिक संदेह करने से मन की शांति को नुकसान पहुंचता है और इससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। तन की सुंदरता भौतिक रूप से आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को प्रभावित करती है। इसीलिए व्यक्ति का स्वभाव हमेशा निर्मल और पवित्र होना चाहिए। गीता का संदेश यह है कि आप जितना कम लोगों के कार्य और कारण के प्रति चिंतित रहेंगे, उतना ही आप खुश रह सके। जीवन में सही और गलत का सही मूल्यांकन केवल दो ही लोग कर सकते हैं, आप स्वयं और भगवान साथ था। गीता हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित कर संदेह है और असंतोष से दूर रहकर और स्वभाव की सुंदरता पर ध्यान देकर हम जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में सच्चे आनंद और सफलता की प्राप्ति के लिए ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य इन दोनों की कमी महसूस करता है, जीवन में वास्तविक आनंद नहीं पा सकता, जो व्यक्ति के दुखों का मूल कारण होता है, विनाश का प्रमुख कारण बनता है। जितना अधिक होगा उतना अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। भूतकाल की घटनाओं का पछतावा और भविष्य की चिंता जीवन की शांति और सुख को छीन लेती है।
इसलिए वर्तमान पल का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग आपके साथ है उन्हें अपने साथ दे, और जो आपको धोखा देते हैं उन्हें त्याग दे। सम्मान का भाव जहां हो वहां कभी भी अपनी उपस्थिति न बढ़ाएं, क्योंकि इससे आपकी कमजोरी और मूर्खता के संकेत मिलते हैं। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। इसीलिए अपने शब्दों को इतना मधुर रखें कि आवश्यकता पड़ने पर भी वे कड़वे न लगे। स्वाभिमान का होना भी आवश्यक है, अन्यथा लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे। भले ही आप अपने अधिकार पर हो। श्री कृष्ण के अनुसार जब तक आप स्वयं से नहीं आता तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कमजोर आप नहीं बल्कि आपका समय होता है, और याद रखें समय बदलता है और इससे सबका भविष्य बदलता है। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और जीवन की चुनौतियों का सामना निडरता से श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्मों को ईमानदारी से करते जाओ। बिना किसी फल की अपेक्षा किया संकट और संघर्ष ही हमें हमारी वास्तविक ताकत का एहसास कराते हैं। जो लोग दूसरों की तकलीफ को समझते हैं और दिल से दयालु होते हैं उन्हें बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे अपने कर्मों का पूरा फल पा चुके होते हैं। किसी को कुछ देने का गर्व मत करो। यह संभव है कि आप जो दे रहे हैं वह पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंड और अहंकार व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव को मिटा सकते हैं। देखो रावण और कंस का उदाहरण। विश्वास केवल शब्दों पर मत करो, लोगों की हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से में कुछ पल रोकने और गलती के समय थोड़ा झुकने। लोगों की हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से में कुछ पल रोकने और गलती के समय थोड़ा झुकने से जीवन आसान हो सकता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति उन्हें जान लेता है वह जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता को पढ़ने और उस पर अमल करने से दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता। याद रखो, जो तुम्हारे भाग्य में है वह स्वयं तुम्हारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है आकर भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इसलिए कम करते जाओ और फल की चिंता मत करो। दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपका धन्यवाद। गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल देखने के लिए। इस चैनल पर हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का आनंद लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।